नमस्ते। मैं पूजा आंसनीकर। आज ये वीडियो मैं पेरेंट्स के लिए बना रही हूँ जो चिंतित है ऑनलाइन क्लास को लेकर। स्पेशली फर्स्ट सेकंड के या प्री प्राइमरी के जो पेरेंट्स हैं उन्हें ऐसा लगता है क्या ये ऑनलाइन क्लासेस उनके बच्चे के लिए बेनिफिशियल है, या ऑनलाइन क्लासेस से जो आने वाली दिक्कतें हैं क्या उसके लिए उनके बच्चे रेडी है या पेरेंट्स रेडी है। हम इसी टॉपिक के ऊपर आज बात करेंगे। तो पहला प्रश्न पेरेंट्स के लिए ये रहता है कि ऑनलाइन क्लास क्या छोटे बच्चे के लिए ज़रूरी है। तो इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। पहली बात ये देख लीजिए, ऑनलाइन क्लास एक मीडियम है, पढ़ाने का एक मीडियम है, ज़रिया है। पहले कैसे होता था, बच्चों को स्कूल में भेजा जाता था, बच्चा होमवर्क लिख कर लेकर आता था और आपको सिर्फ होमवर्क करवाना होता था। बट अभी आपको सामने बैठ के बच्चा क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है इसकी मॉनिटरिंग करनी है। तो ये बहुत थोड़ा सा काम मुश्किल हो गया। मुश्किल वो पेरेंट्स के लिए भी हो गया है जहाँ पे पेरेंट्स ये देख रहे हैं, जो वर्किंग पेरेंट्स हैं या जो पेरेंट्स जॉब पे जाते हैं या जो पेरेंट्स के घर पे बहुत सारे लोग हैं और वो बच्चे को मतलब इतना टाइम नहीं दे पाते या बच्चे को एटमॉस्फेयर नहीं दे पाते जहाँ पे वो ऑनलाइन क्लास ले सके। तो इस चीज़ के लिए या बहुत सारे पेरेंट्स के बात ऐसे बोलते हैं कि हमारे पास 2 ही मोबाइल है और 2 ही मोबाइल में से एक में अगर क्लास चलेगा और वो भी 12 बार 3 घंटे अगर क्लास चलेंगे तो फिर हम कैसे करेंगे, विदाउट द मोबाइल अभी कैसे वर्कआउट होगा। तो एक बात समझना बहुत ज़रूरी है सबके लिए। कोरोना के बाद एक चेंजिंग एटमॉस्फेयर आया है, लाइफस्टाइल चेंजिंग एटमॉस्फेयर आया है, लर्निंग चेंजिंग एटमॉस्फेयर आया है। हमें समय के साथ बदलना पड़ेगा। अगर मोबाइल हम यूज़ करते थे पर अभी उस मोबाइल का उपयोग हमें करना है बच्चों की पढ़ाई के लिए। अगर आपके पास अभी टाइम है नहीं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी स्कूल्स को कि ऑनलाइन क्लास के साथ ही वो वर्कशीट्स भी भेजें, वो पीडीएफ्स भी भेजें और वीडियोस भी भेजें, ताकि ऑनलाइन क्लास के बाद जब पेरेंट्स को फ्री टाइम मिले उसमें वो वीडियोस देख के उनको वो करवाए। इससे क्या हो जाएगा, वर्क थोड़ा सा इजी हो जाएगा। एंड पेरेंट्स जो ऑनलाइन क्लास के वक्त बच्चे बैठ नहीं पाते तो आपको बच्चों को ट्रेन करना पड़ेगा अभी, बिकॉज टीचर्स आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट ओवर देयर। अभी आपको घर के अंदर क्लासरूम बनाना पड़ेगा। अभी आपको देखना पड़ेगा कि आपका बच्चा कितने टाइम एक जगह पे बैठ सकता है। अभी ये परीक्षा आपके लिए है। ये समय जो है वो सबके लिए मुश्किल वाला समय है। ये समय में पेरेंट्स को भी उतना ही एक्टिव होना पड़ेगा, उतना ही बच्चों को एक्टिव होना पड़ेगा और उतना ही टीचर्स को। आप समझिए स्कूल घर पर आया है तो आपको इन्वायरमेंट घर में स्कूल जैसा करना पड़ेगा। देखिए बेनिफिशियल्स क्या है ऑनलाइन क्लासेस के। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, अगर कोरोना का असर ऐसे ही रहा तो स्कूल जल्दी नहीं खुलेंगे। अगर स्कूल जल्दी नहीं खुलते हैं तो बच्चों की पढ़ाई के लिए गैप लंबा हो जाएगा। गैप लंबा होने के कारण बच्चे वीक हो जाएंगे, इमोशनल भी और प्रैक्टिकल भी और नॉलेज से भी। उनको समझ में नहीं आएगा। जब स्कूल चालू हो जाएंगी तो उनका रूटीन पूरा डिस्टर्ब हो गया होगा, उनका मन नहीं लगेगा स्कूल में और उसके कारण वो डीमोटिवाइज हो जाएंगे और स्कूल आने से ही बिल्कुल मना करेंगे। बहुत सारे बच्चों का तो ऐसा हो जाएगा कि उनके साल साल स्किप होते जाएंगे क्योंकि उनके मेंटल डिस्टर्बेंस आ गई होगी। उसके कारण वो स्कूल को बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। ऑनलाइन क्लासेस ये ऐसा ज़रिया है जो उनको स्कूल्स के साथ कनेक्ट रखता है, उनके टीचर्स के साथ कनेक्ट रखता है। और आज ना कल तो स्कूल खुलेंगे ही। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है कि कम्प्लीटली स्कूलिंग सिस्टम दुनिया से निकलने वाला है, क्योंकि कम्प्लीटली स्कूल सिस्टम जो निकल जाएगा तो ये बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। जो बच्चा स्कूल में आने के बाद सारे भावनाओं को समझता है, इमोशनल प्रैक्टिकल सारे मेंटल थॉट्स को वो समझता है, वो सारी चीज़ें उसकी बंद हो जाएगी। वो जो सोशली बिहेव करता है वो सारी चीज़ें बंद हो जाएगी, क्योंकि इन्वायरमेंट का लर्निंग में बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। सिर्फ सिलेबस पढ़ने से बच्चा बड़ा नहीं होता है या पढ़ता नहीं है, इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि अभी ऑनलाइन क्लासेस के अलावा कोई और ज़रिया है ही नहीं। आपको उस तरह लेना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा, अपडेट होना पड़ेगा। रहा सवाल सिलेबस ख़त्म होने का कि बच्चा अगर मेरा पढ़ता है नहीं या ऑनलाइन क्लास बैठता है नहीं तो उसका सिलेबस रह जाएगा। तो आपको पहले ये देखना है सिलेबस से पहले उसका मेंटल गैप जो हो जाएगा उसका क्या।
उसका अगर पूरा ही मन उठ गया पढ़ाई से तो क्या करोगे आप? उसका पूरा साल पूरा खराब हो गया तब आप क्या करोगे? एटलीस्ट समथिंग तो वो कर रहा है ऑनलाइन क्लास से, कुछ तो वो कर रहा है। भले 2 मिनट बैठ रहा है, भले 5 मिनट बैठ रहा है, पर आपको उसको ट्रेन करना है। देखिए स्कूल सुबह 7 बजे शुरू हो जाती है, 7:30 को शुरू हो जाती है। अभी अगर आपका बच्चा 10 बजे उठ रहा है तो आपको उसको ट्रेन करना है सुबह जल्दी उठने के लिए। तो ये पेरेंट्स का ही रोल होगा इसमें। तो पेरेंट्स को अभी एज ए टीचर काम करना है और पेरेंट्स को रोल मॉडल बन के बच्चों को ट्रेन करना पड़ेगा। तो ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। तो ऑनलाइन टीचिंग के लिए अभी पेरेंट्स को, टीचर्स को और स्कूल को एक साथ जुड़कर बच्चों के लिए करना है। कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगी। अगर बच्चा आपका मोबाइल आपके पास है और ऑनलाइन क्लास आप अटेंड नहीं कर पा रहे हो तो आप सेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। जूम में या बहुत सारे ऑनलाइन एप्लीकेशन में रिकॉर्ड सेक्शन आता है, तो आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। या रिकॉर्ड सेक्शन नहीं है तो आप वहाँ पे कैमरा फेस कर सकते हो, या आप उसके स्क्रीनशॉट्स लेके रख सकते हो और बच्चे को बाद में पढ़ाइए। रिकॉर्डिंग से आपके बच्चे को इजी हो जाएगा। या टीचर्स जो वर्कशीट्स भेजते हैं या वीडियोस भेजते हैं, आपके टेक्स्ट बुक्स आपके पास है, टेक्स्ट बुक्स को देखकर वीडियोस को देख के वर्कशीट्स को देखकर, आजकल तो स्कूल्स टीचर्स सब कुछ भेजते हैं, तो वो देखकर आप बच्चे का वर्क कंप्लीट करवाइए। ये ध्यान में रखिए कि बच्चा आपका रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग सब करना चाहिए। अगर ये चारों स्किल में वो वीक हो गया तो उसका आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। बीइंग अ काउंसलर, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, आई कुड से लाइक दैट कि ये समय जो है ये बच्चों के मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर उनके ऊपर कोरोना का मेंटली इफेक्ट हो गया तो दे विल बी कोलैप्सिंग। और एज अ पेरेंट अभी हमको स्ट्रांग बनना है और बच्चों को ट्रेन करना है कि आने वाले सिचुएशन में उनको किस तरह ट्रांसफॉर्म होना है और आपको किस तरह एडेप्टिव होना है। तो टीचर्स का साथ दीजिए, स्कूल को सपोर्ट कीजिए और बच्चे के अपने फ्यूचर के लिए देखिए। अगर ये आपका डिसीजन है कि बच्चों को ऑनलाइन बिठाना है, नहीं बिठाइए। अगर आप ऑनलाइन नहीं बिठाओगे तो बच्चों का इतना सारा नुकसान होने वाला है। आपको तो स्कूल को ग्रेटफुल होना चाहिए कि स्कूल इतने सारी चीज़ों के ऊपर वो दे रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस ईजी नहीं है। टीचर्स को भी बहुत तैयारी करनी पड़ती है। इतनी तैयारी करने के बाद वो आपके बच्चे की तरफ ला रहे हैं चीज़ों को। जो नॉर्मल हमारा ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड था वो भी चेंज हो गया है। जब टीचर्स चेंज हो सकते हैं तो आप क्यों नहीं चेंज हो सकते हो? टीचर्स, पेरेंट्स, बच्चों के लिए मिलकर काम करना है। तो स्कूल, टीचर एंड पेरेंट आर द ब्रिज एंड अ ब्लॉक फॉर अ चाइल्ड टू लर्न। तो आपको एक साथ में काम करके बच्चों के लिए वर्किंग करना है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये कंटेंट समझ में आया होगा और आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। स्पेशली पेरेंट्स के लिए था। बेझिझक होके ऑनलाइन क्लासेस को सपोर्ट कीजिए और इतना याद रखिए कि देयर इज़ समथिंग बेटर देन नथिंग। कुछ भी नहीं होने से अच्छा है कुछ तो हो रहा है। आपका बच्चा एटलीस्ट 2 घंटा तो ईमानदारी से उसके दिमाग में कुछ जा रहा है। अगर कुछ नहीं जाएगा तो बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ साथ रहिए। थैंक यू।